नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 94 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 50,83,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 4,80,000 लोगों की अब तक मौत हो गई है। देश में अब तक 4,65,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 2,64,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 14,634 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 1,045 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 905 अब तक रिकवर हुए हैं। हालांकि 57 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में सुधरने लगे हैं हालात। बावजूद इसके खरगोन में 4 और बुरहानपुर में 1 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की हुई पुष्टि। खंडवा में बुधवार को खंडवा मेडिकल कॉलेज के प्रयोगशाला से कुल 93 संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव तथा ट्रूनाट मशीन से प्राप्त 4 सैंपल की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। अब तक जिले में 292 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जबकि 263 मरीज रिकवर होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। 17 लोगों की अब तक मौत हुई है। खरगोन जिले में पिछले 24 घंटे में 6 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। बुधवार को 76 सैंपलों में से 5 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वहीं 91 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। पॉजिटिव मरीजों में गोगांव के 3, सनावद व महेश्वर के 1-1 मरीज शामिल हैं। जिले में कुल 269 संक्रमित हो गए हैं। इनमें से 212 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। बुरहानपुर में 1 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि की गई है। इस नए मरीज को मिलाकर अब तक बुरहानपुर जिले में कुल 391 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 362 अब तक रिकवर हुए हैं, जबकि 197 की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। जिले में अब कुल एक्टिव मरीज 6 रह गए हैं। बड़वानी जिले में बुधवार को कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि 2 संक्रमित रिकवर होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में अब तक 93 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जबकि 68 लोग रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। जिले में अभी 22 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। इनमें से 19 बड़वानी व 3 का इंदौर में उपचार चल रहा है। कोरोना काल में ज्यादा तेजी से बढ़ा हथियारों का कारोबार। बुरहानपुर के पास खकनार में फिर पकड़ा गया हथियारों का बड़ा जखीरा। बुरहानपुर जिले के खकनार क्षेत्र में हथियारों की बड़ी डील होनी थी, लेकिन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस डील को नाकाम कर दिया। 12 देशी पिस्टल के साथ एक आरोपी पकड़ा गया है। अवैध रूप से बनाए गए ये हथियार आरोपी बेचने की फिराक में था। बुरहानपुर एसपी भगवत सिंह बिरदे ने बताया कि खकनार थाने में मौजूद स्टाफ ने हथियारों की एक बड़ी डील को नाकाम किया है। खकनार के पचौरी गांव में अवैध रूप से हथियारों के निर्माण व तस्करी की सूचना मिली थी। एएसपी महेंद्र तारनेकर एवं थाना प्रभारी खकनार की मौजूदगी में एक विशेष टीम बनाई गई। पुलिस ने ग्राम पचौरी के सरताज पिता धर्म सिंह सिकलीगर को हथियार ले आते हुए पचौरी के जंगल में घेराबंदी करके पकड़ लिया। सरताज की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 12 देशी पिस्टल मिले। सरताज सिकलीगर पचौरी गांव का रहने वाला है। आरोपी पूर्व में भी थाना छेगांव माखन जिला खंडवा में अवैध हथियार तस्करी में गिरफ्तार हो चुका है। इसे 2 साल की सजा भी हो चुकी है। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस ने खोला मोर्चा। राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। खंडवा में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय में रैली के रूप में पहुंचे थे। हालांकि रैली में चल रहे कांग्रेसी जोश में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम के विरोध में केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। इससे पहले कार्यकर्ता और नेता गांधी भवन में इकट्ठा होकर रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसियों ने मोदी और शिवराज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहां कांग्रेसियों ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों ने कहा कि जल्द पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कोरोना महामारी के चलते गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की हालत खराब है। हम वैसे ही वैश्विक महामारी से जूझ रहे थे और वैश्विक महामारी में जहां हमें राहत देने की बात की जा रही थी केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा, वहां पर निरंतर यह मैं कहूँगी कि बहुत धीमी गति से जो हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, वो ऐसा दिया जा रहा है कि अब इन 10 दिनों में आपने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। पेट्रोल डीजल के भाव वापस लो, वापस लो। शिवराज सरकार, शिवराज सरकार, मोदी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस। पेट्रोल डीजल के जो दाम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बढ़ाए गए, इसके साथ साथ केंद्र सरकार का भी इसका सहयोग है। उस पर भी वो भी अपनी मंशानुसार बढ़ा रही है और इतने भाव ऊपर चले गए हैं कि आम उपभोक्ता, छोटा व्यापारी, छोटा मजदूर, छोटा किसान इस महंगाई से
कैसा पेश लेगा। इसके विरोध में पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का आज ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय जी को दिया गया। अगर इस पे सुनवाई नहीं हुई, इस पे अमल नहीं किया गया तो अगले टाइम पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इधर लोग बोले हम टैक्स तो पूरा भरते हैं, लेकिन मिल रहा है अस्थायी मीटर कनेक्शन, 3 गुना ज़्यादा भरना पड़ रहा है बिल। इधर नागचुंद रोड स्थित हजरत खानशावली वार्ड के अहमद नगर और अनस नगर कॉलोनी में लोग भारी भरकम बिजली बिलों से परेशान हैं। इन लोगों की आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए खंडवा की आवाज़ के सदस्य बुधवार दोपहर कॉलोनी पहुंचे। यहां रहने वाले लोगों से उनकी परेशानियों की जानकारी ली। मोहम्मद शब्बीर कादरी ने बताया कि क्षेत्र में अस्थायी बिजली कनेक्शन होने के कारण बिजली बिल 3 गुना से ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली विभाग ने बिजली के खंभे तो लगाए, लेकिन उसमें विद्युत प्रवाह नहीं है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के अंतर्गत बिजली के पोल लगाए गए हैं, उसे डीपी से अटैच करके बिजली चालू की जाए और जो अस्थायी कनेक्शन है उन्हें भी स्थायी किए जाएं। इस मौके पर समाजसेवी अनिल अरतानी, अंशुल सैनी, हर्षद ठाकुर सहित खंडवा की आवाज़ के कई पदाधिकारी मौजूद थे। चोरों ने स्कूल पर किया कब्जा, बिस्तर लेकर लॉकडाउन का दौरान वहीं बिताया पूरा समय। पंधाना रोड घासपुरा स्थित एक स्कूल को चोरों ने अपना निशाना बनाया। स्कूल से कापी किताबों के साथ ही यहां रखे ढोलक और रेखा गणित के कंपास तक चुरा ले गए। घटना लॉकडाउन के दौरान घटी है। इसकी जानकारी जब स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने स्कूल के प्राचार्य को फोन कर जानकारी दी। अब्बास तैयब स्कूल प्राथमिक शाला के प्राचार्य सहला मसूद सैयद ने FIR के लिए कोतवाली में आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कक्ष क्रमांक 3 का ताला टूटा हुआ मिला, साथ ही उस कमरे में सामान बिखरा हुआ पड़ा दिखाई दिया। उसी कमरे में रखे हुए कुछ रजिस्टर, एक ढोलक, बच्चों के रेखा गणित सिखाने के कंपास की किट, लाइब्रेरी में रखी पुस्तकें और कापियां कमरे से गायब थी। कक्ष में शराब की बोतलें और गंदे बिस्तर भी बरामद की। 26 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस। खंडवा पुलिस ने लोगों को दिलाई शपथ। 26 जून को दुनिया भर में ड्रग निषेध दिवस मनाया जाता है। इसके चलते खंडवा पुलिस ने भी एक अभियान चलाया है। इसके तहत पुलिसकर्मियों और आमजन को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। शपथ के दौरान पुलिसकर्मियों और आमजन ने नारे लिखी तख्तियां भी लहराई। एसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को कोतवाली थाना परिसर में एक सादा समारोह आयोजित किया गया और मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणाम बताए गए। अभियान के अंतर्गत कोतवाली थाने के अधिकारी, कर्मचारियों के साथ ही आमजन को जागरूक कर शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही तंबाकू प्रोडक्ट एक्ट कोटपा के तहत कार्रवाई की जानकारी भी दी गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किया वीडियो। आकाशीय बिजली से बचने का इससे बेहतर उपाय नहीं है। देखिए इस वीडियो को। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी, ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।